हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज फॉर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2026 वैकेंसी के बारे में, जिसका रिजल्ट यहाँ पर निकल रहा है। अगर हम फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात करें तो आप अपना रिजल्ट कहाँ से देखेंगे? इसका ऑफिशियली वेबसाइट में चेंजेस हो गया है, जो रात को ही अपडेट हो चुका है। अगर आपको रिजल्ट चेक करना नहीं आता है, वेबसाइट पता नहीं है कि आप कहाँ से देखेंगे, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। और बात करें पोस्ट के बारे में तो 28,636 पदों के लिए यह पूरे इंडिया के लिए न्यू वैकेंसी निकला हुआ है। और कहीं ना कहीं आपने भी इसमें फॉर्म जरूर अप्लाई किए होंगे, चाहे आपका 10th में 60 नंबर है, 70 नंबर है, 80 नंबर है, 90 ही नंबर क्यों ना हो, आप जरूर से इसमें फॉर्म भरे होंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर आपका 10वीं में कम नंबर है तो आपका नाम कौन से मेरिट लिस्ट में जारी होगा। पहली लिस्ट में कितने अभ्यर्थियों का नाम आएगा? क्या पूरा 28,636 पोस्ट को एक ही बार में भर दिया जाएगा, या फिर पोस्ट को आधा आधा लिस्ट करके जारी हो? क्योंकि फर्स्ट लिस्ट के पश्चात सेकंड लिस्ट भी जारी होगा, थर्ड लिस्ट भी जारी होगा। इस तरह बहुत सारे लिस्ट जो है वो आना बाकी है। पोस्ट ऑफिस के थ्रू निकली हुई वैकेंसी के बारे में 28,636 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। उनका ऑफिशियली यहाँ पर जो ऑनलाइन रिजल्ट है वो आप कहाँ से देखेंगे, कब से देखेंगे? फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद जो सेकंड लिस्ट जारी होगा, थर्ड लिस्ट जारी होगा, और आगे का जितना भी लिस्ट जारी होगा उसमें कितना कट ऑफ कम हो सकता है, चाहे आपका 10वीं में कितना क्यों नंबर हो। वीडियो को देखने के बाद आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 10वीं में आपका कितना नंबर है, साथ ही आपने कौन से स्टेट से फॉर्म अप्लाई किए हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हम आपको रिप्लाई दे सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बता दें सबसे पहले जो टॉप के स्टूडेंट हैं जिनका जो नंबर है वो हाईएस्ट है, उनका जो कैटेगरी है या फिर कहें तो जो पोस्ट प्रेफरेंस है, उन्होंने बीपीएम को पहले सिलेक्ट किए होंगे। बता दें जिनका भी जो नंबर है वो सबसे हाईएस्ट है, उन्होंने पहले नंबर पे बीपीएम को ही सिलेक्ट किए थे, क्योंकि ये जो है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर है। आपको ब्रांच में ही रहकर वर्क करना पड़ेगा, आपको कहीं भी पोस्ट के लिए या फिर डाक देने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। ये पोस्ट ऑफिस के अंदर कार्य करने वाला है, जिसमें आपका वेतन ही बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलने वाला है। तो सबसे जो टॉप के स्टूडेंट है वो यही को सिलेक्ट किए थे। बाकी बात करें सेकंड की, तो जिनका जो नंबर है वो थोड़ा मीडियम है, उन्होंने एबीपीएम को पहले नंबर पे सिलेक्ट किए थे। और जिनका जो नंबर है वो थोड़ा सा कम है, उन्होंने डाक सेवक को तीसरे नंबर पे सिलेक्ट किए थे। दोस्तों, इस तरह देखा जाए सबसे टॉप के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने बीपीएम को पहले सिलेक्ट किए थे, फिर एबीपीएम को, और डाक सेवक को आपने भी कुछ इसी तरह से जो है वो सिलेक्ट किए होंगे। साथ ही बात करें जिनका जो नंबर कम है, उन्होंने पहले इसे सिलेक्ट किए होंगे, पहले इसे फिर इसे, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट लेवल वाला जो है वेतन वो आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम का ही, फिर उसके पश्चात है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर डाक सेवक का। आपका यहाँ पर 10,000 से 24,000 रुपए तक जो है वो आपको देखने को मिला। पहला हाईएस्ट ये है, फिर उसके पश्चात हाईएस्ट है ये वाला है। तो चलिए अब हम जानते हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस की ओर से जो 28,636 पदों के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, क्या पहली ही बार में इसे पूरा का पूरा भर दिया जाएगा, या फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लिस्ट के लिए भी आपका वैकेंट बचा रहेगा? तो दोस्तों, हम बता दें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अब राह देख रहे हैं कि अगर फर्स्ट लिस्ट में ही ये जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा यदि मेरिट लिस्ट जारी होता है और एक ही बार में भर जाता है, तो बाकी स्टूडेंट को या फिर बाकी कैंडिडेट को मौका ही नहीं मिलेगा इसमें आने का। जिनका हाईएस्ट नंबर है, जिनका 95 प्लस नंबर है, उनका तो पहली ही बार में लग जाएगा, लेकिन बाकी क्या जो इससे कम है, तो दोस्तों बता दें पहली ही बार में ऐसा नहीं होगा। पहली ही बार में पूरा का पूरा जो पोस्ट है वो नहीं भरेगा, दूसरा मेरिट लिस्ट अभी जारी होगा। पहले हम चलिए विस्तार से हम आपको बताते हुए चलते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो टोटल 28,636 पोस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बता दें पहले नंबर पे आपका पूरा 28,636 पदों को नहीं भराया जाएगा। अगर पूरा जो भराएगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा लिस्ट नहीं जारी होगा। लेकिन बता दें पहला जो लिस्ट जारी होगा, मान के चलिए 28,636 प्लस पोस्ट के लिए यहाँ पर निकला हुआ है, तो इतना का मान लिया जाए आपका मेरिट लिस्ट जारी होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि सभी स्टूडेंट जो है वो इसमें ज्वाइन कर ले। सबसे पहले तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पहला आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म में मिस्टेक कर दिए हैं तो उनका तो एक कट जाएगा, और दूसरा उनका जो रिजल्ट में नाम है वो डॉक्यूमेंट में अलग अलग है तो उससे भी बहुत सारे स्टूडेंट का नाम है जो कट जाएगा। और दूसरा बात करें तो किसी भी कारणवश वहाँ पर कुछ दिनों का आपको मात्र टाइम दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और यदि आप उन दिनों के अंदर जो डॉक्यूमेंट हम आगे बताएंगे वो नहीं ले जाते तो आपको जो नाम है वो स्वतः ही काट दिया जाएगा। तो इस तरह बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो यहाँ से भी रिजेक्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों बता दें ये जो आपका 28,636 पोस्ट है ये वो आपका एक ही बार में नहीं भरेगा, करीबन बता दें 15,000 तक ही आपका जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग भरा जाएगा।
फिर उसके पश्चात बात करें दूसरा मेरिट लिस्ट का, तीसरा मेरिट लिस्ट का, चौथा मेरिट लिस्ट का, तो इसके पश्चात जो लिस्ट है वो जारी होगा। जैसे कि अभी पिछले साल का हम देखें तो इसमें आपका 6 से 7 जो मेरिट लिस्ट है वो जारी हुआ था। तो दोस्तों इस बार भी 6 से 7 मेरिट लिस्ट ही आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर जो लिस्ट है वो हम इस चैनल के माध्यम से जैसे ही जारी होता है तो अपडेट कर देंगे। लेकिन बात करें इंडिया पोस्ट जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की जो वेबसाइट है उसमें क्या चेंजेस हुआ है, क्या अपडेट हुआ है, तो दोस्तों उसके लिए चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यदि इसे आप चाहे तो अदर डेस्कटॉप साइट में भी ओपन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको टाइप करना है जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक। एंड आप जैसे ही इतना ही लिखकर सर्च करेंगे तो आपको नेक्स्ट जो पेज है वो ग्रामीण डाक सेवक का कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको पहले ही नंबर पे देखने को मिलेगा इंडिया पोस्ट GDS.gov.in, इसी वाले ऑप्शन पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। ये आपको पता ही होगा गवर्नमेंट का ऑफिशियली साइट है दोस्तों। ये देख सकेंगे हमारे मोबाइल में GDS का जो ऑफिशियली साइट है वो ओपन होकर आ गया है। हालांकि इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा जहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बात करें आपके मन में ये जरूर होगा कि हमें जो यूजर ID और पासवर्ड मिला है उसका हमारा क्या काम होगा। तो दोस्तों बता दें उसे आप जब डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपको ये चेक करना पड़ेगा, ये चेक कर सकते हैं कि आपका नाम कौन से डिवीजन में आया है, कौन से BPM ABPM GDS कौन से पोस्ट में आया है। ये आप वहां से अपना यूजर ID और पासवर्ड, जैसे कि यहाँ पर हम चलिए बताते हैं क्लिक करके आपको। यहाँ पर आप जैसे ही ये देख लीजिए यूजर ID और पासवर्ड दिखाई दे रहा है, ये जो दोस्तों आप डालेंगे और चेक करेंगे तो यहाँ से आप अपने स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका कौन से डिवीजन में निकला हुआ है, आपका BPM ABPM GDS कौन से पोस्ट आपको मिला है वो आप जो है वो यहाँ से चेक करेंगे जैसे ही रिजल्ट जारी होगा उसके पश्चात। लेकिन यहाँ पर आप क्या चेक करेंगे, जैसे कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको इसके ऑफिशियल साइट इस प्रकार देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं कि जो स्टेट वाइज है, जैसे कि बता दें प्रॉपर जितने भी इंडिया में स्टेट है उन सभी का जो कट ऑफ है वो कितना गया हुआ है वो दोस्तों आप जो है वो यहाँ से देख सकेंगे कितने अभ्यर्थियों का नाम आया है, कितना लिस्ट जारी हुआ है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट वो आपको जो है वो यहाँ पर नोटिफिकेशन वाले जो पोस्ट है वो दोस्तों आप जैसे क्लिक करते हैं तो इस वाले ऑप्शन पे जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पर अभी देखेंगे तो कुछ ही ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए गए हैं इंडिया पोस्ट GDS की ओर से। तो जैसे ही दोस्तों मेरिट लिस्ट जो है वो 28 फरवरी को जारी होगा तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट दे देंगे। लेकिन जब आप यहाँ पर चेक करने आएंगे तो उस समय बहुत सारे स्टूडेंट एक ही टाइम पे इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम की इश्यू आपको मिल सकते हैं। तो इससे बचने के लिए दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट जारी होगा तो हमारे जो टीम के मेंबर है वे सभी एक्टिव रहेंगे और जैसे ही जारी होगा तो सभी स्टेट जितने भी छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली जैसे जितने भी इंडिया के अंडर स्टेट है उन सभी का जो लिस्ट होगा वो दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जो है देखने को मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहीं दोस्तों चलिए बात करते हैं कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा। आपका 10वीं में कितना नंबर होगा तो आपका बड़ी आसानी से सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों ये जो हम नंबर बता रहे हैं वो आपको एक्सपेक्ट आप मान के चलिएगा। हालांकि हम जो बता रहे हैं वो आपको कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों बता दें पहला जो मेरिट लिस्ट जारी होगा उसमें 95+ वालों का नाम आएगा, जैसे कि ST SC OBC या जनरल, आप जिस भी कैटेगरी से हैं तो आप 95+ नंबर होना चाहिए, तभी आपका जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। बाकी हम सही कह रहे हैं गलत कर रहे हैं कमेंट में दोस्तों आप अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। बाकी बात करें दूसरा मेरिट लिस्ट का तो इस 95 वालों में जितने भी कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट रहेंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या फिर वहां पर नहीं पहुंच पाने के कारण किसी भी कारण से वे वहां पर छूट गए होंगे तो वो सीधे आ जाएंगे दूसरा मेरिट लिस्ट में। तो दूसरा मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ है वो 93+ दोस्तों जाने की पूरी संभावना है। 93+ जो है वो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में जाने की पूरी संभावना है। बात करें थर्ड मेरिट लिस्ट का तो थर्ड मेरिट लिस्ट भी आपको कुछ इसी तरह से जाएगा, जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर रहेंगे और यहाँ पर रहेंगे उन सभी का जो नाम है वो आपका तीसरा मेरिट लिस्ट में जाएगा। तो ये भी आपका 93 से लेकर 100 तक का जो कट ऑफ है वो दोस्तों जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर तो 90+ वालों का नाम आ रहा है। आपका जितने भी अभ्यर्थियों का जो नंबर है वो 80 है या फिर 80 से 60 के बीच में है, वे क्या करेंगे तो दोस्तों बता दें अगर आप EWS या PWD से बिलोंग करते हैं तो आपका नंबर जो है 70 में भी आएगा, आप निश्चित रहिएगा। लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो नंबर है वो जनरल कैटेगरी से हैं, ST SC OBC से हैं और 80 से कम है तो उनका आएगा कि नहीं। तो दोस्तों बता दें अगर आप फॉर्म भर लिए होंगे तो आपको सिंपली इंतजार करना है, वेट करना है। हो सकता है 6 से 7वां मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, क्योंकि इसमें कोरोना काल वाले बच्चे जो हैं वो ज़्यादा है तो उन्हीं का जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आने का जो चांस है वो ज़्यादा है। बाकी आपका 10वीं में कितना नंबर है दोस्तों आप हमें कमेंट में बताते हैं तो हम आपको कमेंट में ही रिप्लाई दे देंगे।
बाकी दोस्तों बता दें, आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा वो 28 फरवरी को जारी होगा। इस तरह के यहाँ पर अनाउंसमेंट जीडीएस की ओर से किया गया है कि आपका जो पहला मेरिट लिस्ट है वो 28 को जारी होगा। हालांकि डेट में चेंजेस होता है या फिर जो डेट है वो एक्सटेंड होता है या मार्च में जाता है तो हम आपको अपडेट देंगे। बाकी जो कन्फर्म डेट है वो आपका 28 फरवरी ही है। 28 फरवरी को दोस्तों आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है जारी होने वाला है, और जैसे ही जारी होता है, कितने बजे ही जारी होगा, तो आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से अपडेट करा दिया जाएगा कि रिजल्ट आ गया है। आप अपना जो वेबसाइट है वहां से चेक कर लीजिएगा। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपको इससे जुड़ी किसी भी तरह कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, तो आप हमसे शेयर कीजिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बता सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टा पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां पर हम आपको सभी सवालों के कंप्लीट आंसर दे देंगे। सो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।